इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके बैंक बैलेंस को देखकर भी आपसे कुछ सवाल पूछ सकता है। क्या आप उस सवालों के लिए तैयार हैं? मान लीजिए आपका बैंक बैलेंस ईयर की स्टार्टिंग में 15 लाख रुपीज, 20 लाख रुपीज आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर कर दिए और साल के एंड में आपका बैंक बैलेंस 50 लाख रुपीज हो गया। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि 20 लाख रुपए तो आपने इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर कर दिए, तो बाकी के 15 लाख रुपयों का क्या? उन 15 लाख के लिए आपके पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होने चाहिए। जैसे अगर आपको वो कहीं रिलेटिव से गिफ्ट मिले हैं तो गिफ्ट डीड्स, और सेल ऑफ एसेट्स है, लोन है, या आपकी बचत है, क्या है उसका सही एक्सप्लेनेशन आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा। फ्यूचर में अगर कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मांग लेता है तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन और उस सोर्स का एक्सप्लेनेशन क्लियर होना चाहिए। अगर आपके पास ये सब अवेलेबल है तो टेंशन की कोई भी बात नहीं। अब याद रखिए, सिर्फ इनकम ही नहीं बल्कि फाइनेंशियल पोजीशन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हो गई है। इसी कारण से ITR 4 में भी अब बैंक का बैलेंस डिस्क्लोज करना मैंडेटरी कर दिया है। तो जब आप अपनी ITR फाइल करें तो अपने बैंक स्टेटमेंट का अच्छे से एनालिसिस कर लें, अपनी इन्वेस्टमेंट डिटेल्स को भी देख लें और सबसे इंपॉर्टेंट, ये सारी इंफॉर्मेशन, सारी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स फ्यूचर के लिए अपने पास सिक्योर करके रखें। ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए।